the world to hear his word. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 7वें वचन से है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। कार रेस का नाम लेते ही हमारे जहन में जो पहला नाम आएगा वो है मिकी थॉम्सन, जिसका कारण ये है कि कार रेस में दौड़ने वाली ज्यादातर तेज रफ्तार वाली गाड़ियों को मिकी थॉम्सन ही तैयार करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी के द्वारा बनाई गई एक भी गाड़ी पहले स्थान को प्राप्त नहीं कर पाई है। अपने 29 प्रतियोगिताओं में ये पहले स्थान में चल तो रही थी, परंतु पहले स्थान को प्राप्त नहीं कर पाई, जिसका कारण था कि उन गाड़ियों में फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की स्थिरता मौजूद नहीं थी। थॉम्सन कंपनी ने तेज रफ्तार वाली गाड़ियां तो बना दी, परंतु उसमें मजबूती नहीं थी। चलते समय गाड़ी के कई हिस्सों में खराबी आने लगी। कहीं पर इंजन फट गया तो कहीं पर गियर बॉक्स टूट गया, कहीं पर कार्बोरेटर खराब होने लगा। थॉम्सन द्वारा बनाई गई इन तेज रफ्तार गाड़ियों ने शुरुआत तो बहुत ही अच्छी की थी और बहुत ही तेजी से दौड़ी भी, परंतु अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा आत्मिक जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब हमने मसीह को ग्रहण किया था उस समय जितना प्रार्थना करते थे, जितना वचन पढ़ते थे, क्या आज भी हम वैसा ही करते हैं या फिर हम ढीले पड़ चुके हैं? हमने अपनी आत्मिक दौड़ को कैसे शुरू किया था, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे आत्मिक दौड़ का अंत कैसा होगा। यदि हमारी आत्मिक दौड़ में आज हम कमजोर पड़कर रुक गए हैं तो हमें अपने आप को जांचने परखने की जरूरत है। हमारी आत्मिक दौड़ से हमें रोकने वाला क्या हमारा काम है, पैसा है, या हमारे गलत दोस्त है, या हम खुद परमेश्वर से दूर हो चुके हैं? इस बात को ढूंढकर हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए कि वो इन चीजों को बदलने में हमारी मदद करे। हमें जिन बातों को छोड़ना है उन बातों को छोड़कर अपनी दौड़ को लगातार दौड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी दौड़ कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। सुलेमान के जीवन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन रही। उसने पूरे इजराइल का न्याय करने के लिए और शासन करने के लिए परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया था। इस कारण परमेश्वर ने उसकी बहुत ही प्रशंसा की और उसके बिन मांगे ही उसे सारी दौलत और नामो शोहरत दी। उसका नाम कई देशों में फैल गया और उसके बाद उसने परमेश्वर के लिए एक महिमामय आराधनालय को बनाया। आकाश से आग उतरी और सारे बलियों को उन्होंने ग्रहण किया। वो सुलेमान ही है जिसने पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे लंबी प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर भवन को अपने महिमा से भरा। परंतु दिनों के बीतने पर सुलेमान का जो परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता था वो कमजोर पड़ने लगा। उसकी जो अनगिनत पत्नियां और रखेले थी उन्होंने मिलकर सुलेमान के हृदय को जीवित परमेश्वर की ओर से मोड़ दिया। उन्होंने सुलेमान को उकसाया कि वो जिन देश से आई है वहां की मूर्तियों को वो बनाए और उनकी उपासना करे। परमेश्वर के 2 बार सुलेमान को चेतावनी देने के बावजूद वो मूर्ति पूजा से नहीं हटा और ना ही परमेश्वर के अधीन हुआ और उसका आत्मिक दौड़ वहीं पर समाप्त हो गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, कोई ना कोई बात या पाप हमारे जीवन के आत्मिक दौड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। यदि हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही दाऊद को अनुग्रह प्रदान करने वाले परमेश्वर हमें भी प्रदान करेंगे। इसलिए हार न माने, अपने आत्मिक दौड़ को लगातार दौड़े और उस इनाम को प्राप्त करे जिसके लिए मसीह ने हमें बुलाया है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।